पिछले साल के मुकाबले इस साल विकास दर में आधे फीसद की गिरावट का अनुमान सरकार ने किया है। सरकारी अनुमान के मुताबिक इस कारोबारी साल में आर्थिक विकास दर 7.1% रहने की संभावना है। जीडीपी की यह दर पिछले 3 साल में सबसे कम है, वो भी तब जब नोटबंदी के असर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ये वो महीने हैं, अक्टूबर तक का ये वक्त है जिसमें नोटबंदी जब लागू नहीं हुई थी, यानी कि नोटबंदी का असर इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। सरकार के मुताबिक इस कारोबारी साल में आर्थिक विकास दर 7.1% रहने की संभावना है, तो सरकार की चिंता बढ़ रही है। जीडीपी की यह दर पिछले 3 साल में सबसे कम है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार ने 2016-17 में विकास दर 7.1% रहने का अनुमान किया है, जबकि पिछली बार यानी 2015-16 में यह 7.6% थी। 2014-15 में यह दर 7.2% थी, यानी पिछले 3 साल में आर्थिक विकास की यह दर सबसे कम है, वो भी नोटबंदी के असर को शामिल किए बगैर। इसीलिए सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उनसे देश के मौजूदा आर्थिक हालात का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जीडीपी के ये आंकड़े सिर्फ अक्टूबर तक के हैं। 8 नवंबर को हुए नोटबंदी के बाद के आंकड़ों को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। The figures for November were examined and it was felt in view of the policy of denotification of notes, there is a high degree of volatility in these figures. And a conscious decision was taken not to base the projection using the November figures, but instead, for the moment, work only with the October figures. आर्थिक विकास के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए खबर अच्छी तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब फरवरी में दोबारा जीडीपी का अनुमान बताया जाएगा, तब नोटबंदी के आंकड़े भी शामिल होंगे। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक तब जीडीपी में और ज्यादा गिरावट होने की उम्मीद है। फिलहाल इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 9.3% से घटकर 7.4% रहने का अनुमान है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नोटबंदी का असर शामिल किए बिना भी करीब 2% गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, होटल, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार धीमी रहने की आशंका है। सरकार भी मान रही है कि नोटबंदी का असर ज्यादा समय तक देखने को मिल सकता है। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि यदि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स चेंज करते हैं, बिहेवियरल प्रैक्टिसेस चेंज करती है, हम यदि लेस कैश सिस्टम में जाते हैं, तो कई प्रोसेसेस में ओवर टाइम बदलाव आएगा। गिरावट के इस दौर में खेती बाड़ी ने राहत देने का काम किया है। ताजा अनुमानों में कृषि विकास दर 1.2% से बढ़कर 4.1% हो सकती है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी पिछले साल के 6.2% की दर से घटकर 5.6% होने का अनुमान है, यानी इस कारोबारी साल में प्रति व्यक्ति आय पिछली बार के 93,293 रुपए सालाना से बढ़कर करीब 1,03,007 रुपए तक हो जाएगी। जब सारे विश्व में स्लो डाउन हो रही है और सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्लो डाउन हो रही है, तो नेचुरली इंडिया कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। वैसे एचएसबीसी ने पहले ही नोटबंदी के असर को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया है। एचएसबीसी ने जीडीपी की दर अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में 5% और जनवरी से मार्च की तिमाही में 6% रहने का अनुमान जताया है। शिशिर सिन्हा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।